गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स, बहुपद। तो क्लास 8 में भी हम लोग पढ़े हैं बीजीय व्यंजकों का, बीजीय व्यंजक और उनके जोड़, घटाव, गुणा और भागा के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। वहाँ व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए भी सीखे थे। आज की क्लास में यानी अगले क्लास में, ये क्लास 9th में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में हम अध्ययन करेंगे, क्या अध्ययन करेंगे? तो इसमें अध्ययन करेंगे बीजीय सार्वसमीकरणों का अध्ययन करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करने की और उसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। इसके अलावा और भी सीखेंगे, क्या सीखेंगे? तो गुणनखंड थ्योरम सीखेंगे यानी फैक्टर थ्योरम सीखेंगे, और रिमाइंडर थ्योरम सीखेंगे, शेषफल प्रमेय सीखेंगे। तो इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं कि बहुपद के बारे में पहले हम अध्ययन करते हैं कि एक होता है, बारी बारी से हम देखते हैं। एक होता है इसमें अचर, ठीक है, अचर होता है, और एक होता है चर। चर किसको कहते हैं जरा देखते जाइए। जैसे हम x, y, z लेते हैं, ये क्या हो गया? चर कहलाता है। और भी हम ले लेंगे, इसके अलावा भी मिलता है देखने के लिए, a b c भी रखते हैं। ये सारा सब क्या है? अचर है। लेकिन अभी तत्काल x, y, z की ही बात करेंगे, a b c की बाद में बात करेंगे। और ये पूरा चर हो गया, ठीक है। अचर किसको कहते हैं? तो अचर में जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सब क्या है? अचर। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये सारा और भी है आगे तक। तो ये हो गया अचर और ये हो गया चर, ठीक है। अब ये दोनों को गुणनफल करते हैं, ये दोनों को गुणनफल करते हैं। क्या करते हैं? तो लिखेंगे अचर गुना चर बराबर क्या कहलाता है? अचर गुना चर बराबर बन जाता है बीजीय व्यंजक। आप समझ चुके होंगे कि अचर गुना चर बराबर बीजीय व्यंजक बन जाता है। जैसे मान लिया जाए कि अचर हम 2 लेते हैं, देखते जाइएगा, अचर हम 2 लेते हैं और चर क्या है? तो x, y, z जो भी होगा, तो इसके x से मल्टीपल कर देते हैं। अचर गुना चर यानी अचर ये वाला हो गया और गुना ये चर हो गया। तो ये बन गया क्या? 2x। तो 2x क्या कहला गया? तो बीजीय व्यंजक कहला गया। क्या बन गया? 2x बीजीय व्यंजक के रूप में बन गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं और भी लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 3x लेते हैं, तो ये हो गया, क्या हो गया? 4 हो गया, और ये हो गया अचर, ये बन गया मल्टीपल करने के बाद 3x क्या बन गया? व्यंजक, बीजीय व्यंजक कहला गया, ठीक है। तो इसके बाद फिर आगे देखते हैं, ठीक है। इसके बाद और भी एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए कि ले लेते हैं 3x स्क्वायर, √3x²। तो ये भी हो गया, क्या हो गया? बीजीय व्यंजक के रूप में। क्यों हम बीजीय व्यंजक कहेंगे? तो यहाँ देख रहा है अचर चर दोनों है, यानी अचर इंटू चर बराबर ही बन जाता है बीजीय व्यंजक, ठीक है। अब यहाँ देखें कि इस √3x² भी बीजीय व्यंजक हो गया। अब इसको ले लेते हैं और ये 2x को लेते हैं, इसके संयोग से हम भी एक और बीजीय व्यंजक बनाते हैं। जैसा हो जाएगा √3x² प्लस 2x प्लस 1, इतना ले लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि बीजीय व्यंजक का निर्माण हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो हम पहले बताया कि चर इंटू अचर के इक्वल बीजीय व्यंजक होता है, यानी चर गुना अचर बराबर बीजीय व्यंजक। यहाँ भी चर है, अचर है, चर है, अचर है, ये भी हो गया एक बीजीय व्यंजक।
अब इसके बाद हम देखते हैं, अब हम लोग इसके बाद हम बात करते हैं बहुपद की। बहुपद की बात करते हैं, ठीक है, बहुपद की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिए 6x² + 3, 6x² + 3। तो यहां देख रहे हैं कि एक इसका जो यानी ये x है, x को क्या बोले हैं, चर बोले हैं, चर बोले हैं। और चर का पावर यानी x का पावर कितना है, 2 है, यानी 2 है। ये 2 है क्या, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, ये होल नंबर्स। इसे बनाने से पहले, बहुपद जानने से पहले थोड़ा सा हम एक पूर्ण संख्या ले लेते हैं। जैसे पूर्ण संख्या के बारे में हम जानते हैं, क्या सीखे हैं कि नेचुरल नंबर डॉट 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 उसके पहले यदि शून्य लग जाए तो वो पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। तो यहां भी देखना है कि यदि किसी भी चर का पावर यदि होल नंबर है तो हम इसे बोल सकते हैं कि बहुपद है, ठीक है। यानी यहां देख रहे हैं x पर पावर 2 क्या है, होल नंबर है, यानी ये इसको हम बोल सकते हैं कि ये बहुपद, यह बहुपद है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है, और भी एग्जांपल से समझते हैं, कि 2√x + 9 यहां भी देखते हैं। तो √2√x + 9 है। तो यहां देख रहा है ये इसका x का पावर कितना है, 1/2 हो जाता है। √x है, जिसको हम रूट हटाएंगे तो x पर पावर 1/2 हो जाता है। तो देख रहे हैं कि ये 1/2 क्या होल नंबर के अंतर्गत है, नहीं है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि यह जो है बहुपद नहीं है। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि कैसे बहुपद, किस बीजीय व्यंजक को बहुपद के रूप में हम जानेंगे, कैसे समझेंगे। तो एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं कि यदि किसी भी पद का, यदि अचर का, चर का पावर यदि होल नंबर है तो वो बहुपद होगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल से और जरा देखते जाइए। और भी एग्जाम्पल लेते हैं कि √3x3, ठीक है, ये स्क्वायर तक देखे थे, आप क्यू देखेंगे। √3x3 + x² + 6, ठीक है, बीजीय व्यंजक है। इसे हम देखते हैं कि यहां देखते हैं x का पावर कितना है, x का पावर 3 है, x का पावर 3 है। तो यहां देख रहे हैं कि 3 क्या होल नंबर है, यानी हम कह सकते हैं कि ये भी बहुपद या बहुपद है, ठीक है। तो यहां सीखे हम, क्या सीखे कि यदि x पर पावर होल नंबर्स है तो ये बहुपद होगा, अगर होल नंबर्स नहीं है तो ये बहुपद नहीं है। यहां देख रहे हैं कि होल नंबर में 0 भी होता है, तो x के पावर 0 बराबर 1 होता है, तो 1 भी तो है होल नंबर, है ना। तो ये 0 वाला अगले क्लास में पढ़ना है ना, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहां देखें कि इस रूप में हम बहुपद की जानकारी यानी बहुपद की पहचान कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखिए इसके बाद, ये तो हम पढ़े बहुपद पहचान लेते हैं, कैसे पहचान ले वो सीखे। अब हम सीखेंगे बहुपद को पदों के आधार पर, पदों के आधार पर और घात के आधार पर, बहुपद के प्रकार सीखेंगे आधार पर, ठीक है। तो ये घात के आधार पर, पदों के आधार पर, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं, मान लें कि 2x लिए, तो 2x लिए, तो यहां 4 अचर है ना। तो ये एक पद से 2 पद 3 पद यानी प्लस और माइनस जब रहेगा तो हम पद की संख्या चेंज होती है, लेकिन यहाँ तो कुछ है नहीं, सिर्फ सिंगल है ना। तो ये हो जाएगा 2 × x है, तो ये हो जाएगा
एक पद, इसको हम बोलेंगे पदों के आधार पर एक पदी, ठीक है, एक पदी बोलेंगे। उसी प्रकार और भी उदाहरण लेते हैं कि 6x² माइनस 3, यहां देख रहे हैं कि 6x² एक पद होगी और ये बोले कि चिन्ह जब साइन रहेगा प्लस या माइनस तो वो एक दूसरे पद में दूसरे पद बन जाता है, तो यहाँ दूसरा पद होगी, यानी ये पदों के आधार पर क्या हो जाएगा, तो द्विपदी, द्विपदी बहुपद। और भी एग्जांपल लेते हैं कि 6x³ प्लस 3x माइनस 8, 6x³ प्लस 3x माइनस 8, तो बोले कि साइन है जो पदों को अलग करता है। तो यहाँ देखें, यहाँ से यहाँ तक एक पद हो गया, ये दो पद हो गया, तीसरा पद हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक पद, दो पद, तीन पद, तीसरे हम बोलेंगे पदों के आधार पर ये त्रिपदी हो गया, त्रिपदी बहुपद, ठीक है। ये तो पदों के आधार पर देख लिए। अब हम इधर लिखे हैं घात के आधार पर, तो घात के आधार पर हम देखते हैं, तो यहाँ 2x है, तो x और घात कितना है, एक है, घात कितना है, एक है। जब घात एक रहेगा तो उसे हम बोलेंगे रैखिक बहुपद, ठीक है। जब घात एक रहेगा तब हम कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल्स, यानी रैखिक बहुपद। अब यहाँ घात 2 रहेगा, यहां देख रहे हैं कि घात कितना है, x पर पावर 2 है, तो इसे हम जब पावर 2 रहेगा तो इसे हम बोलेंगे द्विघात, द्विघात बहुपद, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा, है ना। यानी इस रूप में हम किसी भी सर्वसमीकरणों को, किसी भी बीजीय व्यंजक को, किसी भी बहुपद को हम बता सकते हैं कि वो कौन सा बहुपद है, रैखिक है, द्विघात है, त्रिघात है, चतुर्घात है ना। और पदों के आधार पर एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है ना। तो यहाँ और भी देखते हैं, इसका देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि x पर पावर 3 है, x का पावर 3 है, तो 3 है तो ये कौन सा हो जाएगा बहुपद, तो त्रिघात, त्रिघात बहुपद। ये क्या हो, कौन सा बहुपद है, तो ये त्रिघात बहुपद है। हम बताएं कि जब x पर पावर 1 रहेगा तो ये रैखिक बहुपद, x पर पावर 2 रहेगा तो ये द्विघात बहुपद, यदि x पर पावर 3 रहेगा तो ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद, ठीक है। पदों के आधार पर कि जो सिर्फ चर और अचर का मल्टीपल रहेगा, चर इंटू अचर रहेगा तो ये एक पदी हो गया। अगर प्लस माइनस से दिया हुआ रहेगा तो अचर क्या है, अलग हो जाता है ना, यानी एक अचर ये दूसरा अचर, यानी हो जाएगा द्विपदी। यहाँ भी देख रहे हैं कि एक अचर हो गया प्लस फिर है, ये दूसरा हो गया फिर माइनस है, तो एक पद, दो पद, ये तीन पद, यानी त्रिपदी बहुपद हो गया। इसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये तो अभी हम सीखे पदों के आधार पर, घात के आधार पर। यदि दिया हुआ रहेगा कि 1 बराबर, यानी x पर पावर 0 रहेगा, यानी x पर पावर 0 रहेगा बराबर 1 रहेगा, तो ये कौन सा पद बहुपद हुआ। और भी लेते हैं, यानी 2 बराबर 2x दिया हुआ रहेगा तो ये कौन सा बहुपद होगा, इसे भी जानकारी रखना है ना। अभी तो हम बहुपद जानने के लिए सीखे घातों के आधार पर, पद के रूप में पदों के आधार पर। तो यहाँ देख रहे हैं कि x पावर 0 डिग्री रहेगा, यानी x पर पावर 0 रहेगा और 2x बराबर 2 रहेगा, तो ये कौन सा बहुपद हो गया, तो ये हो जाएगा अचर बहुपद। इसको क्या बोलेंगे, अचर बहुपद बोलेंगे, है ना। और इसके बाद एक और है 0, बात रहा है कि 0 कौन सा बहुपद है, तो इसे भी जानकारी रखना है। तो 0 के बारे में जाने की, यह जो है यह शून्य बहुपद है, यह शून्य बहुपद है। ये नेक्स्ट क्लास में इसे डिटेल्स के बारे में पढ़ना है, इसका चर्चा हम अगले क्लास में चेक करेंगे, है ना। सिर्फ याद रखना है शून्य के बारे में कि ये बहुपद है, लेकिन कैसा बहुपद है, तो ये शून्य बहुपद है, ठीक है। इसके बाद और चलते हैं। एक होता है, जैसे मान लेते हैं
कोई भी एक बीजीय व्यंजक लेते हैं, ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 ले लिए, ये तो प्रश्न में दिया हुआ रहेगा। इसे हम माने कि क्या दिया हुआ है, इसे हम जानेंगे ना कि ये दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है, तो इसे हम सूचित करते हैं, ये बहुपद दिया हुआ है तो इसे हम सूचित करते हैं px से, यानी पोलिनोमियल x बराबर ये दिया हुआ है, बहुपद x का ये दिया हुआ है बीजीय व्यंजक। इसको हम और रूप में लिख सकते हैं, सूचित कर सकते हैं qx। qx को क्या लिख सकते हैं, तो एक्स क्यू माइनस 1, एक्स क्यू माइनस 1। एक और होता है जैसे मान लिया जाए कि p बाई है दिया हुआ रहेगा। समझना यहीं से कि यदि p बाई दिया हुआ रहेगा तो इसे समझना है कि y स्क्वायर माइनस 3, यानी जो भी दिया हुआ रहेगा यहाँ चर तो y के फॉर्म में रहेगा। यदि x के फॉर्म में दिया हुआ है तो ये पोलिनोमियल x बराबर कहलाएगा, पोलिनोमियल x कहलाएगा। यदि y फॉर्म के रूप में दिया हुआ रहेगा तो ये हम लिखेंगे पोलिनोमियल y बराबर, ठीक है। तो इस प्रकार हम सेकंड चैप्टर यानी पोलिनोमियल्स और बहुपद का ये कॉन्सेप्ट था। इसमें हम लोग सीखे अचर, चर, अचर क्या है, चर क्या, बहुपद किसको कहते हैं, बहुपद के पहचान कैसे करेंगे, पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। उसके बाद सीखे कि शून्य क्या है, शून्य क्या कोई बहुपद है या नहीं, उसके बारे में जाने। इसके बाद सीखे यदि x के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा कोई भी बहुपद तो हम लिखेंगे उसे पोलिनोमियल x, यानी बहुपद x बराबर दिया हुआ रहेगा लिखेंगे। यदि और भी इसे हम q से भी सूचित करते हैं, qx बराबर x क्यू माइनस 1। यदि y के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, है ना, यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो y के फॉर्म में दिया होता है, हम लिख सकते हैं पोलिनोमियल y बराबर, ठीक है। और भी होता है आर एस होता है, तो सब नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक, इसके बाद हम प्रश्नावली 2.1 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।